एक दिन सौरभ को सभी घर वाले कहते हैं कि तुम शादी करवा लो, और सभी घर वालों के कहने पर सौरभ शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन बड़ी मम्मी घर पर 3 लड़कियां बुलाती हैं। एक लड़की का नाम है नेहा, दूसरी लड़की का नाम है जिया और तीसरी लड़की का नाम है सौम्या। और फिर बड़ी मम्मी सौरभ से कहती है कि बताओ तुम इन तीनों में से किसके साथ शादी करना चाहोगे। फिर सौरभ उन तीनों से एक सवाल पूछता है ताकि उसे पता लग सके कि कौन सी लड़की ज्यादा समझदार है। सौरभ बोलता है, चलो मेरे इस सवाल का जवाब दो। 4 + 2 + 6 कितने होते हैं? तीनों लड़कियां अपना अपना जवाब देती हैं। तो क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने सही जवाब दिया है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। तीनों लड़कियों में से नेहा ने सही जवाब दिया है। फिर अगले दिन नेहा और सौरभ की एंगेजमेंट होती है, लेकिन सौरभ को बाद में पता लगता है कि उसकी एंगेजमेंट रिंग खो गई है, और वह रिंग सौरभ ने स्पेशली नेहा के लिए बनाई थी। और सौरभ ने उस रिंग के बारे में किसी को नहीं बताया था, और ना ही वह रिंग किसी को दिखाई थी। फिर सौरभ सभी घर वालों से पूछता है कि किसी ने उसकी रिंग देखी है। बड़ी मम्मी बोलती है, नहीं मैंने तो नहीं देखी। पीयूष बोलता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि आपने कोई रिंग भी ली है। चाचा जी और चाची जी बोलते हैं, नहीं हमने भी नहीं देखी, हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। फिर कुणाली बोलता है, क्या वही रिंग जिसके ऊपर डायमंड था नहीं, वो रिंग मैंने नहीं देखी। उन सब की बातें सुनकर सौरभ को पता लग जाता है कि उसकी अंगूठी किसने चुराई है। क्या आप बता सकते हो इन सब की बातें सुनकर कि सौरभ की रिंग किसने चुराई है? सौरभ की रिंग कुणाली ने चुराई है, क्योंकि कुणाली को कैसे पता कि रिंग के ऊपर डायमंड है? क्योंकि सौरभ ने तो वो रिंग किसी को भी नहीं दिखाई थी, और ना ही किसी को पता था कि सौरभ ने कोई रिंग भी खरीदी है, जिसे पता लगता है कि रिंग कुणाली नहीं चुराई है। सौरभ कुणाली से रिंग ले लेता है। फिर सौरभ और नेहा की एंगेजमेंट हो जाती है। सौरभ नेहा को एक डायमंड का हार भी गिफ्ट करता है। शादी वाले दिन सौरभ और पूरी फैमिली तैयार होकर पैलेस में जा ही रहे थे, लेकिन तभी घर में गुंडे आ जाते हैं और सौरभ को अपने साथ ले जाते हैं। साहिल, चाचा जी और पीयूष ये तीनों चोरों का पीछा करते हैं, लेकिन उनको रास्ते में 2 रास्ते दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं? चाचा जी, पीयूष और साहिल को इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सुनना चाहिए? अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को लाइक करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पर भी सब्सक्राइब करें। वह तीनों दूसरा वाला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वहां पर सौरभ की पगड़ी पड़ी होती है, जिसे पता लगता है चोर सौरभ को इसी रास्ते से लेकर गए हैं। वह तीनों चोरों के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उनसे लड़ाई भी होती है, लेकिन वह तीनों सौरभ को वहां से ले आते हैं। फिर सौरभ और पूरी फैमिली पैलेस में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर 3 दुल्हनें होती हैं। सौरभ को समझ में नहीं आता कि कौन सी दुल्हन असली है जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई थी। तो क्या आप इन तीनों दुल्हनों को देखकर बता सकते हो कि इनमें से कौन सी दुल्हन असली है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। जिस लड़की के साथ सौरभ की एंगेजमेंट हुई थी, वो लड़की दूसरे नंबर वाली है, क्योंकि उस दुल्हन ने जो अपने गले में डायमंड का हार पहना है, वो वही हार है जो सौरभ एंगेजमेंट वाले दिन गिफ्ट करता है, जिससे पता लगता है कि सौरभ की एंगेजमेंट दूसरे नंबर वाली दुल्हन से हुई थी, और वही उसकी असली दुल्हन है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।